नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके कोचिंग वाले प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रीट 2022 की परीक्षा देने जा रहे मेरे प्यारे से सभी लड्डुओं से बच्चों को बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने मिलकर के जो कारवा स्टार्ट किया था वह अब पूरा होने जा रहा है। आपके मास्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए, आपके मदर फादर के सपने को पूरा करने के लिए मैंने, हमारी पूरी टीम ने और आप सब लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ अपना पूरा 100% दिया और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी। ना आपने ना हमने मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने पूरी लगातार शिद्दत के साथ सारी क्लासेस को अटेंड किया और शानदार तरीके से आपने सारे, चाहे वो थ्योरी की क्लास हो, चाहे वो एमसीक्यूज की क्लास हो, चाहे पिछले पेपर में आए हुए प्रश्न हो, आपने पूरे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं आपकी इस जो आपकी तैयारी है उससे मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हूं और बहुत खुश भी हूं। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो एक सेशन हमने एक आपके लिए जो कारवा स्टार्ट किया था, वो एक, मैं कह सकता हूं 5-7 महीने पहले, उसका एक पड़ाव, जो आपके मास्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए जो एक पड़ाव कल और जो परसों है, वो एक पड़ाव पूरा हो जाएगा। आपको पूरे शिद्दत के साथ अपने जो 2.5 घंटे का पेपर है उसमें पूरी लगन और जोश के साथ आपको पेपर को सॉल्व करना है। मुझे आपकी तैयारी पर पूरा विश्वास है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, 1% टेंशन नहीं लेनी। बहुत मस्त तरीके से आपकी तैयारी है। अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से बना करके आपको रखना है। पूरे विश्वास को बना करके रखना है। ठीक है, मैं आपके लिए बता देता हूं कि जिन्होंने अपने आत्मविश्वास को अपने साथ रखा वो निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको पढ़ाते समय कई बार मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं और मैं एक चीज़ हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि डेनियल गोलमैन ने क्या कहा है, एक बात बता देता हूं। डेनियल गोलमैन ने कहा था संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कि हमारे जो संवेग होते हैं ना, यही हमारी सफलता की सीढ़ी तक हमें लेकर के जाते हैं। इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति की सफलता में 80% योगदान होता है हमारे संवेगात्मक बुद्धि का और 20% योगदान होता है हमने अब तक क्या पढ़ा उसका। बताओ, जब भी 80% योगदान हमारे संवेगों का होता है, जिन बच्चों ने अपने संवेगों को कंट्रोल कर लिया, जिन्होंने अपने आप को आत्म जागरूक बना लिया, जिन्होंने अपने आप को आत्म अभिप्रेरित कर लिया, जिन्होंने अपने आप को आत्म नियंत्रित कर लिया, उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं डेनियल गोलमैन की बात को बड़ी करते हुए आपसे आज कहना चाहता हूं कि आपकी तैयारी, मुझे पता है, पूरा विश्वास है, लेकिन आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान होगा संवेगों का। जिसने संवेगों को जीत लिया, जिसने इमोशंस को जीत लिया, वह निश्चित रूप से सफल है। तैयारी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी तैयारी में आपने पूरा अपना ईमानदारी से अपना 100% योगदान दिया है और ये आपको तो क्या, मुझे भी इसका पूरा 100% भरोसा है। 1% टेंशन नहीं लेनी है। शांति के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आपको अपना पेपर बिल्कुल शांति के साथ देना है। ठीक है, और मेरी और हमारी टीम की, पूरी इस टीम की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आपको मस्त तरीके से खुश रह करके आपको अपने एग्जाम हॉल में जाना है और बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपके लिए बता देता हूं, कुछ मैंने चंद 2-3 लाइनें आपके लिए लिखी हैं कि जिसने अपने स्वयं पर विश्वास रखें, सपनों का साकार होना तय है। मैंने कहा ना कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, जिसको अपने आप पर विश्वास होता है कि मैंने जो पढ़ा है वो पेपर में आएगा और जो मैंने पढ़ा है मैं उसका अच्छे से कर पाऊंगा, तो भाई साहब उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके लिए बता देता हूं कि जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, मैंने चाहे वो रात के 10 बजे क्लास ली, चाहे वो 11 बजे क्लास ली, चाहे मैंने दिन में क्लास ली, आपने अपना पूरी तरीके से आपने आकर के आपने खुद ने नोट्स बनाए, क्वेश्चंस को सॉल्व किए और पूरी हमारी जो टीम आपके लिए लगी रही, उसमें आपने अपना बहुत अच्छी तरीके से अपना क्या किया, अपना 100% योगदान दिया। आपने पढ़ने में आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बात का मुझे और मेरी पूरी टीम को पूरा भरोसा है। ठीक है, आपको 1% टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक बात बता देता हूं आपके लिए। देखो, यह एक मास्टर बनने का एक छोटा सा पड़ाव है। ठीक है, छोटा सा पड़ाव, और भाई साहब एक ऐसा पड़ाव जिसमें ना तो नेगेटिव मार्किंग है, खूब सारा टाइम है और आपको केवल एक
एक एक मापदंड को पूरा करना है। जैसे आप उस मापदंड को पूरा कर लेते हैं, आपके मास्टर बनने का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है, और वह सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपसे कि मैं जब पात्रता परीक्षा आपकी ये पहली सीढ़ी के लिए जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ रहा और मेरी पूरी टीम आपके साथ रही, तो निश्चित रूप से आप विश्वास रखें, मुख्य परीक्षा में भी हम इसी तरीके से आपका और जज्बे के साथ और जुनून के साथ और लगन के साथ इसी तरीके से आपके साथ मेहनत करेंगे। और आपको मैं इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। आपके लिए मैं बता देता हूं कि निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बात एक, कि आपको एग्जाम सेंटर में जाते समय कुछ सामान हैं, कुछ चीजें हैं, वो आपको लेकर के जानी हैं। उनके बारे में भी एक बार बता देता हूं मैं कि इन चीजों को अपने साथ आपको रखना जरूरी है। सर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ले जाना बहुत जरूरी है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको ले जानी हैं। आपको क्या ले जाना है, ठीक है, क्या ले जाना है एग्जाम सेंटर में, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है, आपको अपना एडमिट कार्ड, क्या है, एडमिट जो कार्ड है, यह आपको एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, ठीक है, एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, ठीक है भाई साहब। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, एडमिट कार्ड के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, मैं बता देता हूं आपको पहचान पत्र, क्या है आपका पहचान पत्र, जिसके अंतर्गत पहचान पत्र में आपको बता देता हूं, आप ले जा सकते हैं। सर क्या, आपका आधार कार्ड क्या ले जाना है, या तो आपका आधार कार्ड, यदि पहली प्रायोरिटी देना आधार कार्ड को। यदि आपके पास अपना आधार कार्ड नहीं है तो भाई साहब आप अपनी वोटर आईडी, क्या वोटर आईडी, ये वोटर आईडी ये आप वहां लेकर के जाएं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, या फिर आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये इनमें से आप कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी देनी है आपको अपने आधार कार्ड को। किसको देनी है, आधार कार्ड को। तीसरा बिंदु, आप जो पहचान पत्र जो ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, मूल प्रति आप लेकर के जाएंगे, ठीक है, मूल प्रति के साथ साथ इसकी आपको फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है, फोटो प्रति भी लेकर के जानी है, ठीक है सर। और आपको क्या लेकर के जाना है, आपको इनके साथ साथ एडमिट कार्ड, आपका पहचान पत्र मूल प्रति जो है, और एक फोटो प्रति आपके पहचान पत्र की। इसके अलावा मैं आपके लिए बता देता हूं, आप क्या करेंगे, या तो आप नीला पेन, कौन सा, नीला, या आप काला पेन लेकर के जाएंगे, ठीक है, काला पेन लेकर के जाएंगे। और आपको बता देता हूं, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें फोटो वाली जगह पर, वहां पर फोटो दिया गया होगा, वहां पे आपको फोटो पेस्ट करना है, चिपका लेना है, और मस्ती के साथ जाना है, और बढ़िया तरीके से पेपर देने पहुंचना है। मैं आपको बता देता हूं, आपको जैसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, निर्देशों के अनुसार, आपको एग्जाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है, 2 घंटे पहले आपको पहुंचना जरूरी है। आपको पता है बेटा, बरसात का मौसम है, ठीक है, अब बरसात के मौसम में बड़ी समस्या रहती है, इसलिए एग्जाम सेंटर पर यदि जिनका कल सुबह की शिफ्ट में एग्जाम है वो टाइम से निकलेंगे, कल दोपहर बाद जिनका एग्जाम है वो टाइम से निकलेंगे, और अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की इस समस्या का टाइम से समाधान कर लेंगे। वहां आप घंटे 2 घंटे बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने परीक्षा सेंटर पर टाइम से पहुंचेंगे, और निश्चित रूप से परीक्षा सेंटर पर पहुंच करके आप आराम से मस्ती के साथ रहेंगे। मैंने कहा अब आपको पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके प्रश्न पत्र है उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे लेवल फर्स्ट के बारे में बात करूं चाहे सेकंड के बारे में बात करूं। यदि फर्स्ट के बारे में, लेवल फर्स्ट में बात करूं, तो आपको अपनी शुरुआत करनी है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, खूब 2.5 घंटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक एक प्रश्न को एक एक बार पढ़ना है, 2-2 बार पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न को पहली बार में ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते, इसलिए प्रश्न को आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है, और 2 बार पढ़ने के बाद अच्छे से उसके जो ऑप्शंस हैं, जो भी विकल्प हैं, उनको ठीक ढंग से देखना है। और शुरुआत से, मुझे पता है आपने सीडीपी की तैयारी अच्छे से करी है, और आपको सबसे पहले आपको सीडीपी मिलेगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मिलेगा, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको शुरुआत उसी से करनी है। सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है,
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए पूरे के पूरे जितने भी 150 प्रश्न हैं सबको अच्छे से समझ करके उनको सॉल्व करना है, मस्त रहना है। और मैं एक बात बता देता हूं, संवेग और संज्ञान दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। आपकी तैयारी अच्छी है तो निश्चित रूप से आपको कतई टेंशन नहीं लेनी। अपने संवेगों को अच्छी तरीके से कंट्रोल रखते हुए सारे प्रश्नों को पूरी शिद्दत के साथ आपको करना है, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये छोटा सा पड़ाव जो है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पार कर लोगे। मुझे इस बात का पूरी तरीके से विश्वास है, ठीक है। और जो सेकंड जैसे ही पड़ाव आएगा तो सेकंड पड़ाव पर हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जिस शिद्दत के साथ, जिस जोश के साथ हमने और आप लोगों ने जो सपने देखे हैं आपके मास्टर बनाने के, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। 1% टेंशन नहीं लेनी है। और आपको मैं अंत में मैं उन्हीं शब्दों के साथ आपको विराम देता हूं कि मेरे प्यारे जितने भी लड्डू से बच्चे मुझे देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर जहां तक मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा पेपर आएगा और लेवल का पेपर आएगा और आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। मैं आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बार बार शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू।